राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। पानी की टंकी पर छात्र नेता चढ़े हैं। 4 साल बाद फिर छात्र संघ चुनाव की मांग यहां पर उठी है। एनएसयूआई प्रभारी विजयपाल कुड़ी के नेतृत्व में छात्र नेता टंकी पर चढ़ गए हैं। टोंक फाटक पुलिया के पास बनी टंकी पर छात्र नेता चढ़े हैं। विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट, कोशिन खान टंकी पर चढ़ गए हैं। तो राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। पानी की टंकी पर छात्र नेता चढ़ गए हैं। एनएसयूआई छात्रों का टंकी पर प्रदर्शन देखने को मिला है। तो छात्र संघ चुनाव बहाली की यहां पर मांग की जा रही है। विजयपाल कुड़ी के नेतृत्व में छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़कर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए 3 छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं और प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं। प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है। साथियों, इस वक्त हम जो टोंक फाटक पे जो पुलिया है उसके बगल में जो पानी की टंकी बनी हुई है उस पे हम तीनों छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग व गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग को लेकर हम पानी की टंकी पे चढ़े हैं। क्योंकि गृह मंत्री ने जंतर मंतर पर लाठीचार्ज करवाया, AK-47 से सिवान में छात्रों पर गोलियां चलवाई, पैलेट गन से छात्रों पे गोलियां चलवाई, आंख फोड़ने का काम किया, बर्बरता की। और पिछले 4 साल से प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे, लेकिन तो राजधानी जयपुर से ये बड़ी खबर है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ मौके से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कुणाल, पानी की टंकी पर छात्र नेता चढ़ गए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मौके पर अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है कुणाल? देखिए, आपको बता दें कि गांधीनगर पुलिया के पास जो सुबह है 3 छात्र नेता वो पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। विजयपाल कुड़ी और वियोना जाट, एक अन्य जो है छात्र नेता वो टंकी पर चढ़े। अभी मैं आपको तस्वीर यहां से दिखाना चाहूंगा। आप तस्वीरों में यहां पर देखेंगे कि जो 3 छात्र नेता हैं छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर जो है पानी की टंकी पर चढ़े हैं। जानकारी के अनुसार जो पुलिस वालों से जानकारी मिली है, सुबह 8 बजे से पहले जो है ये छात्र नेता, तमाम जो छात्र नेता हैं वो पानी की टंकी पर चढ़े थे और छात्र संघ चुनाव बहाली करने की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही थी। क्योंकि लंबे समय से जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, 4 साल से राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, ऐसे में तमाम जो छात्र संगठन है, खासकर एनएसयूआई इस पूरे मामले को लेकर काफी मुखरता से जो है काम करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष है बात करने के लिए। लगातार जो है एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग कर रही है। अब पानी की टंकी पर चढ़ गई है एनएसयूआई के जो लोग हैं। देखिए, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये हमारे एनएसयूआई के साथी हैं, विजयपाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान। ये तब तक छात्र संघ चुनाव जब तक प्रदेश में गूंगी बेरी सरकार नहीं सुन लेती। अब मैं भजनलाल जी को कहना चाहता हूँ कि जब आप सरकार में सत्ता बना रहे थे उस समय आपके मैनिफेस्टो में आपने मुद्दा रखा था। मैनिफेस्टो में आपकी एक मुख्य बिंदु था कि जब हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम छात्र संघ चुनाव की बहाली की घोषणा, जल्द से जल्द बहाली की घोषणा करेंगे। पर आप, मुझे ऐसा लगता है कि भजनलाल जी जब से सरकार सत्ता में आए हैं वो सरकार के नशे में इतने मदोश हो गए हैं या फिर उन्हें समझ आ नहीं पा रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम वो छात्र संघ चुनाव की मुख्य मांगों के साथ साथ प्रदेश की तमाम विकास की मांगे भूल गए हैं। तो आपको मैं एक चीज और दिखा दूं, साक्षी, मौके पर तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा वो यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और ऊपर आप देखेंगे टंकी पे तो तीनों जो छात्र नेता हैं वो टंकी पर चढ़े हुए हैं। और अगर आपको बता दें, क्योंकि हमारे को जो जानकारी मिली है, पूरी जो व्यवस्था के साथ पानी की जो बोतलें हैं बड़ी संख्या में वो ये लेकर चढ़े हैं। तो इनकी मजबूत तैयारी यहाँ पर दिख रही है। और क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इसको जो है मैनिफेस्टो में शामिल किया था। क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी थी छात्र संघ चुनाव पर। और अब एक बार फिर से, क्योंकि छात्र संघ चुनाव का जो समय है वो नजदीक आने वाला है, नजदीक है, ऐसे में तमाम जो छात्र नेता हैं वो एक्टिव हो है। खासकर एनएसयूआई जो अब मैदान में डटती नजर आ रही है। साक्षी जी, कुणाल आप मेरे साथ बने रहिए। और
पानी की टंकी पर जो छात्र नेता मौजूद है वहीं से व्योना जाट हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। व्योना, आप तीनों पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर पानी की टंकी पर चढ़ने की नौबत कैसे आई? हो जाती है जब जमीन से आवाज नहीं सुनती है तो आसमान में जाकर आवाज सुनानी पड़ती है। जी, तो आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है व्योना? आप क्या क्या मांगे यहाँ पर की जा रही है आपकी तरफ से? राजस्थान में 4 साल से छात्र संघ चुनाव की ना घोषणा हुई है ना तारीख तय हुई है, तो हमारी प्रमुख मांग है छात्र संघ चुनाव की जल्द से जल्द बहाली हो और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषणा हो। दूसरी हमारी मांग है जंतर मंतर पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुए हैं उसको लेकर गृह मंत्री माफी मांगे और नैतिकता की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दें। आप हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी तब तक हम ये लड़ाई अब यहाँ आसमान से लड़ेंगे, पानी की टंकी से लड़ेंगे और सरकार को सुनाएंगे। जी, आप लोग टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? क्या आपसे बातचीत करने की कोशिश हुई है? कोई आश्वासन मिला है? दबाव बनाने की कोशिश, प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राजस्थान के नौजवान हैं, दबने वाले नहीं है, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। तो अगर प्रशासन आपकी बातें नहीं मानते हैं, आपकी कोई बातचीत नहीं होती, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहने वाला है व्योना? आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ चढ़े हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी, जी, तो आप ये हमारी बताइए, आवाज को मजबूती देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। पानी की टंकी पर चढ़कर आप अपनी जान जोखिम में डालकर ये प्रदर्शन करें, क्या आपको लगता है कि ये रास्ता सही है व्योना? हमारे अधिकारों का खनन हो रहा है, उससे तो बेहतर है मैम ये रास्ता सही है। नहीं, लेकिन अब प्रदर्शन है जो बहुत। अधिकार दिलाने के लिए हमारे पूर्वज शहीद हो गए, आज उनको हम नहीं बचा पा रहे, तो हमारे लिए ये रास्ता बिल्कुल सही लेकिन है। शांति से प्रदर्शन किया जा सकता है, सरकार से, प्रशासन से बातचीत की जा सकती है। पानी की टंकी पर चढ़ना, अपनी जान जोखिम पर डालना, प्रदर्शन करना तो ठीक नहीं है ना व्योना? 4 साल से प्रशासन से बात कर रहे, 4 साल से केस खा रहे, 4 साल से लाठी खा रहे, 4 साल से थाने जा रहे, 4 साल से आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि आपने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू किया, ये ठीक है? माफी चाहूंगी मैम। क्या आपको ये लगता है कि पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करना बिल्कुल ठीक है, इससे आपकी बातें मान ली जाएंगी? जमीन से आवाज नहीं सुनेंगे, आसमान से आवाज सुनाएंगे, बिल्कुल हम मांग मनवा के रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद मैम। व्योना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जयपुर में ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां छात्र नेता पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली करने की मांग की जा रही है, एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। कुणाल, ये जो छात्र नेता है ये कब से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, और प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है? क्या अभी तक बातचीत की कोई कोशिश की गई है? प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया है? देखिए, क्योंकि 8 बजे पुलिस को सूचना मिली है तो यकीनन उससे पहले तमाम जो छात्र नेता हैं वो टंकी पर चढ़े होंगे। अभी जो पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। उनका ये कहना है कि तमाम जो छात्र नेता है उनकी बात को हम सरकार तक पहुंचाने का बात करेंगे और जो भी बातचीत होगी, उचित बातचीत होगी, वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। और छात्र नेता जो है जल्द से जल्द पानी की टंकी से नीचे हम ऐसा प्रयास करेंगे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो नीचे जो है जाल की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई, जाल जो है यहाँ पर लगा दिए गए ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की स्थिति में जो है बचा जा सके। और अगर अभी मैं आपको स्थिति दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रैफिक के जवान, क्योंकि पुलिया पे जो अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक की स्थिति ना बने तो तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जो है यहाँ पर रुके नहीं और किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी का जो है सामना वो नहीं करना पड़े। लेकिन जो छात्र नेता है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, जब तक छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर कोई स्पष्ट और मजबूत और ठोस आश्वासन उनको नहीं मिल जाता तब तक वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। क्योंकि साक्षी, छात्र राजनीति की अगर हम बात करें तो पहली सीढ़ी होती है। राजस्थान की राजनीति में आज जो चेहरे हैं, मजबूत चेहरे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जो उद्भव है वो
राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव से हुआ है, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे में ये भी जो छात्र हैं वो ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाली हो और वो जी जो बहुत बहुत राजनीतिक- शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां एनएसयूआई छात्रों का टंकी पर प्रदर्शन देखने को मिला है। 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र संघ चुनाव बहाली की यहां पर मांग की जा रही है।